गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेज में। देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक 40 क्वेश्चनों का क्वेश्चन सेट पेपर। भाई अपने पढ़ाई कर ली, अब देखते हैं कि कितनी पढ़ाई और करनी है। क्वेश्चन देख के देखते हैं कि अपने कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, गोदाती रोग या गमेसिस किस फल का मुख्य रोग है? ऑप्शन नंबर 1 है आंवला, 2 पर है केला, 3 पर है नींबू और 4 पर है खजूर। तो देखो, जो गोदाती रोग या जो गमेसिस रोग होता है वो होता है कवक से, और किस में होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 3 नींबू। और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा होती है। तो देखो, यहाँ से औसतन चिकनाई से मतलब है वसा से। भाई जर्सी गाय के दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो देखो, जो जर्सी गाय के दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है कितनी? 4.5 से 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 5%। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि अमरूद के लिए गड्ढे का आकार होता है। तो देखो, जो अमरूद और बेर है, अमरूद और बेर है, उसके लिए जो गड्ढे का आकार रखते हैं वो रखते हैं 75 इंटू 75 इंटू 75 सेमी। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन में चारों में नहीं है वो, तो देखो जो पास में इसके ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कितना रखेंगे? 80 इंटू 80 इंटू 80 सेमी। लेकिन ध्यान रखना, उसके लिए जो रखते हैं वो कितना रखते हैं? 75 इंटू 75 इंटू 75 सेमी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि औपचारिक शैली का सबसे बड़ा उद्यान है। तो देखो, जो औपचारिक शैली का जो सबसे बड़ा उद्यान है वो है वृंदावन गार्डन, और ये कहाँ पर है? ये है मैसूर, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो, बेरी बेरी रोग, देखो पहले आते हैं कि यह किस विटामिन से होता है, तो वो होता है विटामिन बी से। अब देखते हैं ऑप्शन में, देखो पहला ऑप्शन है रेटिनोल। तो देखो, रेटिनोल जो रासायनिक नाम होता है वो किसका होता है? विटामिन ए का। फिर आते हैं कैल्सीफिरोल, ये किसका होता है? विटामिन डी का। फिर आता है थायमीन, और एक है नियोसिन। तो देखो, जो थायमीन होता है, जो थायमीन होता है वो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है? वो होता है बी कॉम्प्लेक्स में B1 का। तो जो बेरी बेरी रोग जो होता है वो किससे होता है? थायमीन से होता है, मतलब विटामिन बी से ये रोग होता है। अब देखो छठा प्रश्न है, अर्का शीतल किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 है ककड़ी, 2 है टमाटर, 3 पे है अंगूर, 4 पे है पालक। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही कन्फ्यूजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अर्का शीतल जो किस्म है वो किसकी है? ककड़ी की है। लेकिन एक किस्म आती है पूसा शीतल, अर्का शीतल किसकी है? ककड़ी की है। एक किस्म आती है कौन सी? पूसा शीतल। तो जो पूसा शीतल जो किस्म है वो किसकी है? टमाटर की है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अर्का शीतल किसकी है? ककड़ी की, और पूसा शीतल किसकी है? टमाटर की। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, आलू की बीज दर होती है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 3 है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ऑप्शन नंबर 4 है 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखो, आलू की जो बीज की बुआई करते हैं वो करते हैं अपन आँख, मतलब जिसमें आँख होती है ना, आँख वाले बोलते हैं। तो जो आलू के लिए जो आँख वाले जो टुकड़े काम में लेते हैं वो लेते हैं 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक पौधे किस विधि से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है लैंगिक जनन, 2 है अलैंगिक जनन, तीसरा है उत्तक संवर्धन और चौथा है ग्राफ्टिंग। तो देखो, सर्वाधिक पौधे और वो प्राप्त करते हैं किससे? ऑप्शन नंबर 3 उत्तक संवर्धन से। देखो, इसमें क्या होता है भाई, इसमें सिर्फ एक पौधे के किसी भी एक भाग से अपन हजारों लाखों पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछा क्या है अपन को कि सर्वाधिक पौधे किससे लेंगे? तो किससे हो जाएगा? वो उत्तक संवर्धन से। ऑप्शन नंबर 9 में आते हैं कि प्रवर्धन की विधि में कलम की लंबाई लेते हैं। भाई जब पौधों का जब प्रवर्धन करते हैं और उसमें भी कलम से करते हैं, कलम से प्रवर्धन करते हैं, तो उसमें कलम की जो लंबाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं? देखो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 28.5, दूसरा है 20.5, तीसरा है 22.5 और चौथा है 26.5।
तो देखो जो कलम की जो लंबाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं, वो रखते हैं 20 से 25 सेमी। भाई मिनिमम रखते हैं ना, कितने रखते हैं 20 से 25 सेमी। लेकिन इसमें एक देखो लगभग फिक्स क्राइटेरिया दे रखा है अपने कंपटीशन में, और वो दे रखा है 22.5 सेमी। कितनी, 22.5 सेमी। कितनी किसमें रखते हैं, कलम की लंबाई कहते हैं कितनी, 22.5 सेमी। अब आता है प्रश्न नंबर 10। देखो दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के मध्य किस विधि में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 षटभुजाकार, 2 है त्रिभुजाकार, 3 है पंचभुजाकार और 4 है वर्गाकार। देखो पूछा क्या है कि दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के मध्य, वैसे पहली पंक्ति में दो पौधे होंगे ना, उनके मध्य क्या होगा, दूसरी पंक्ति में एक पौधा होगा। और ऐसा किस में रखते हैं, ऐसा रखते हैं त्रिभुजाकार विधि में। कौन सी रखते हैं, त्रिभुजाकार विधि में। और ऐसा कहते हैं कि तिरछे खेत होते हैं ना, मतलब आड़े टेढ़े जो खेत होते हैं, उनमें कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, वो रहती है त्रिभुजाकार विधि। पहला ऑप्शन है षटभुजाकार। इसमें क्या होता है भाई, इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे क्या होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। और पंचभुजाकार में क्या होता है, इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा क्या होते हैं, दुगने पौधे प्राप्त होते हैं। कंपटीशन में यहाँ से इस जो विधियाँ होती है इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार उठता है। जिस क्वेश्चन आ गया कि उद्यान लगाने की सबसे सरल विधि कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार विधि। ये हो गए तुम्हारे 10%। अब आगे देखते हैं तुम्हारे 11वां प्रश्न। देखो 11वां प्रश्न है, रंध्रों को बंद करने का काम कौन सा हार्मोन करता है। भाई किस हार्मोन से अपन पौधों में जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने का काम करवाते हैं। ऑप्शन नंबर है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 है IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 है ABA एब्सिसिक एसिड। और ऑप्शन नंबर 4 है MH मेलिक हाइड्रोजाइड। तो जो रंध्रों को बंद करने का काम जो हार्मोन करता है वो कौन सा करता है, वो करता है ABA, जिसको बोलते हैं एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर रंध्रों को बंद करने का काम ABA करता है तो रंध्रों को खोलने में हार्मोन कौन सा सहायक होता है, तो वो होता है साइटोकाइनिन। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन, इस ऑप्शन में एक क्वेश्चन और उठता है कि IBA कि जड़ों की वृद्धि के निर्माण के समय कौन सा हार्मोन से छिड़काव करते हैं, तो वो किससे करते हैं, IBA से। ये क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा हुआ है कि जब पौधा लगाते हैं तो पौधे की जड़ों को किस हार्मोन से उपचारित करते हैं, तो कौन से करते हैं, IBA से। अब देखो प्रश्न नंबर 12 कि कॉर्डियल में फलों का रस लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 25%। ऑप्शन नंबर 2 है 25 से 30%। ऑप्शन नंबर 3 है 30 से 40%। और ऑप्शन नंबर 4 है 40 से 45%। तो देखो कॉर्डियल में जो फलों का रस लेते हैं वो लेते हैं 30 से 40%। अब देखो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, केचप का TSS होता है। देखो केचप बनता है किससे, टमाटर से। तो टमाटर का सॉस बोल दो या केचप बोल दो, एक ही बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों का टेस्ट होता है अलग अलग, मतलब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। इसके का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखो केचप का टेस्ट पहला ऑप्शन आता है 25%, दूसरा है 40%, तीसरा है 70% और चौथा है 65%। तो जो केचप का जो टेस्ट होता है वो होता है 25%। अब देखो यहीं देखते हैं अपन टमाटर के सॉस का टेस्ट, और वो होता है कितना, 15 से 16%। टमाटर के जो उसका जो टेस्ट होता है वो पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान रखना। अब देखो प्रश्न नंबर 14, अमरूद का ब्रोंजिंग रोग होता है। अमरूद का देखो पहले आता है, अमरूद का बोटनिकल नेम क्या होता है, वो होता है कौन सा, सीडियम गवाजावा। तो देखो अमरूद का ब्रोंजिंग रोग वो होता है, ऑप्शन में पहला आता है B बोरोन, दूसरा है N नाइट्रोजन, तीसरा है MO मोलिब्डेनम और चौथा आता है ZN जिंक। तो अमरूद में जो ब्रोंजिंग नामक काई के विकार होता है वो होता है जिंक की कमी से, ZN की कमी से। देखो एक होता है ब्रोंजिंग और एक आता है ब्राउनिंग, वो होता है किसमें, फूल गोभी में। तो देखो ब्राउनिंग होता है वो किससे होता है, बोरोन से, और ब्रोंजिंग किससे होता है, जिंक से। अब आता है प्रश्न नंबर 15,
कि अफीम का उपयोगी भाग है। देखो भाई, अफीम का कौन सा भाग अपन औषधि रूप में काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखो, पहला आता है बीज, दूसरा आता है जड़, तीसरा है फल और चौथा है पत्तियाँ। तो जो अफीम का जो उपयोगी भाग लेते हैं काम में, वो लेते हैं फल या लैक्टिक स्राव। पहले आते हैं अफीम का बोटनिकल नेम क्या होता है, वो होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ध्यान रखना, तुम्हारे कंपटीशन में जेड के एग्ज़ाम में एक तो फ्रूट्स फल और एक औषधीय पौधे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बार उठता है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जैसे तुम्हारे पिछली बार का क्वेश्चन देख लो, आम में से 2 क्वेश्चन आए थे कि आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो कौन सा भाग खाते हैं अपन, मेजोकार्प खाते हैं। उससे पहले 2017-18 में देखो एक क्वेश्चन आया था कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो कौन सी होती है बीज रहित किस्म में, वो होती है सिंधु। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु किस्म का संकरण क्या होता है, तो वो क्या होता है रत्ना इंटू अल्फांजो, ये होता है हमारे सिंधु किस्म का संकरण है। अब देखते हैं आगे 16 प्रश्न, धान के लिए पीएच जरूरी है। तो देखो धान का जो पीएच मान होता है वो ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है तुम्हारे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धान की जो फसल होती है उसको उगाते हैं कब, अम्लीय मृदाओं में। अब अम्लीय मृदाओं का पीएच पता ही कितना होता है, वो होता है 0 से 6 तक। कितना होता है, 0 से 6 तक। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 2 से 3, ऑप्शन नंबर 2 4 से 6, ऑप्शन नंबर 3 6 से 8 और ऑप्शन नंबर 4 8 से 10। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 4 से 6। इसलिए धान के लिए जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 4 से 6 या 4.5 से 6 पीएच मान क्या होता है धान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न आता है 17वां, फेलेरिस माइनर के लिए शाकनाशी काम में लेते हैं। तो देखो फेलेरिस माइनर जो नाम होता है उसकी पहले तो पता है कि ये किसका खरपतवार है, तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं गेहूँसा को। अब गेहूँसा किसका खरपतवार है, गेहूँ का है, ठीक है। तो देखो गेहूँसा जो खरपतवार होता है उसके लिए किस रसायन के काम में लेते हैं, तो देखो देखो एक आता है गेहूँ में, एक आते हैं, एक तो आते हैं चौड़ी पत्ती वाले और एक आते हैं सक्रिय पत्ती वाले। अब गेहूँसा कौन सा है, वो है सक्रिय पत्ती वाला। तो उसके लिए जो रसायन काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, आइसोप्रोट्यूरोन। कौन सा काम में आएगा तुम्हारे, आइसोप्रोट्यूरोन। फिर देखो प्रश्न नंबर 18 कि मोठ के लिए RMO 40 की बीज दरें रखते हैं। ये किस्म है मोठ की जिसमें RMO 40, कौन सी किस्म है, RMO 40, इसके लिए बीज दरें रखते हैं। तो देखो पहले आता है मोठ की बेसिक बीज दर, सामान्य बीज दर, वो कितनी होती है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। भाई 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम का काम में लेते हैं। जबकि RMO 40 जो किस्म होती है, RMO 40 जो किस्म होती है उसके लिए जो काम में लेते हैं वो लेते हैं कितनी, 15 किलोग्राम। इम्पोर्टेंट है, पूछी हुई भी है तुम्हारे जेट में। और एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि RMO 40 किस्म है। इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न बढ़ रहे हैं। पहला देखो कि RMO 40 किस्म किसकी है, मोठ की है। एक आ जाए तुम्हारे कि मोठ की किस्म है और ऊपर ऑप्शन में उसमें RMO 40 हो, तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारे 15 किलोग्राम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 कि सूखा सहनशील फसल है। ऑप्शन नंबर 1 है मूंग, 2 है मोठ, 3 है उड़द और चौथी है सोयाबीन। तो देखो सर्वाधिक सूखा सहनशील जो फसल आती है दलहनी फसलों में वो कौन सी होती है, मोठ होती है। और मोठ को किस में उगाते हैं, मतलब जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है या न के बराबर होती है। अब इन ऑप्शनों में एक क्वेश्चन तुम्हारे और बनता है सोयाबीन में से कि किस फसल के अंदर प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो किस में होती है, सोयाबीन में होती है। कितनी होती है, 40 से 42%। तुम्हारे जेट में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया सोयाबीन में से, ध्यान रखना। फिर आता है प्रश्न नंबर 20, उड़द में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो देखो उड़द में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर 1 देखो 21%, 2 पर है 23%, 3 में है 24% और 4 में है 25%। तो जो उड़द में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है कितनी, 24%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21
कि धान में बोनेपन के जीन का नाम है, कि धान में जो बोनापन होता है वो किस जीन के कारण होता है। तो देखो ये होता है DGO। कौन सा? DGO नामक एक जीन होता है जो किस में पाया जाता है? धान में पाया जाता है। एक आता है तुम्हारे कि OPEC2 और FLORI2 नामक जीन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? मक्का में। ध्यान रखना। प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 22 कि शेखावटी में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। कि शेखावटी में जो सिंचाई करते हैं वो किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कुआं, 2 पर है नलकूप, 3 पर है नहरें और 4 पर है बावड़ी। तो शेखावटी में जो सिंचाई करते हैं वो किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 बावड़ी से। किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 बावड़ी से। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सिंचाई का सर्वोत्तम साधन है, तो वो क्या जाएंगे तुम्हारे? कुएं और नलकूप। एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में किस जिले में नहरों से सिंचाई करते हैं, तो कौन सा आएगा तुम्हारे? गंगानगर। इस प्रश्न हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। देखो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, पहला ऑप्शन आता है राजस्थान, 2 पर है हरियाणा, 3 पर है यूपी और 4 पर है गुजरात। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि अब ये तो याद करते नहीं है। अब देखो पहले आता है कि पक्षी अनुसंधान संस्थान वैसे है कहाँ पर? वो है इज्जतनगर में। अब सबको याद रहता है इज्जतनगर, लेकिन कईयों को यही पता नहीं रहता कि इज्जतनगर कौन से ज़िले में या कौन से स्टेट में स्थित है। तो इज्जतनगर कहाँ पर है? जिला आ जाए तो कौन सा आ जाएगा? बरेली। और अगर स्टेट आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? यूपी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। अब देखो ऑप्शन प्रश्न नंबर 24 कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा किया जाता है? कि सर्वाधिक मात्रा में किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है केला, 2 पर है आम, 3 पर है अंगूर और 4 पर है अनार। तो देखो किस फल का उत्पादन होता है, तो वो तो हो जाएगा तुम्हारे केला। एक आता है तुम्हारे कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस फल का क्षेत्रफल है, तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो वो हो जाएगा कितना? किसका हो जाएगा? आम का हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़। देखो प्रश्न नंबर 25 कि वृद्धि निरोधक हार्मोन है। तो देखो हार्मोन को बांटा हुआ है 2 भागों में, एक तो वृद्धि रोधक और एक होता है कौन सी? वृद्धि निरोधक। मतलब वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि कारक आते हैं और एक आते हैं वृद्धि निरोधक। तो देखो वृद्धि कारक में 3 आते हैं, कौन कौन से? एक तो ऑक्सिन, एक साइटोकाइनिन और एक तुम्हारे जिब्रेलिन। ये हो गया। और तुम्हारे जब बात करें वृद्धि निरोधक की, इसमें भी 3 आते हैं, कौन कौन से? एक तो ABA, एक MH और एक इथाइलिन। अब देखो ऑप्शन की बात करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 NAA नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 ABA एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 IBA। तो देखो जब बात करें वृद्धि निरोधक हार्मोन की, तो देखो मैंने तुम्हें बता ही दिया कौन से। अब देखो 3 ऑप्शन में हैं, वो तो हैं किसके? ऑक्सिन के भाग हैं। कौन कौन से? IAA, NAA और IBA। अब इसमें जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ABA हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। तो देखो जमुनापारी जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है। और इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? यूपी का इटावा जिला। कौन सा है? यूपी का इटावा जिला। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 27 फल व सब्जी के कुल उत्पादन का कितना भाग खराब होता है? पहला है 15 से 20, दूसरा है 20 से 25, तीसरा है 25 से 30 और चौथा है 30 से 35। तो जो फल व सब्जी का जो कुल उत्पादन का भाग है वो 25 से 30% भाग ऐसे ही खराब हो जाता है। और जब पूछ ले कि फल व सब्जियों का कितना % भाग परिरक्षण के काम में लेते हैं, वो लेते हैं मात्र 2%। और ख़राब कितना होता है? 25 से 30%। अब देखो प्रश्न नंबर 28 है नींबू में फलों को गिरने से रोकता है। अब देखो ये प्रश्न तुम्हारे इसमें दे रखा है, जबकि तुम्हारे प्रश्न जेट में शायद 2012 में या 13 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि आम, नींबू और संतरा में फलों को गिरने से रोकता है।
तो देखो पहला ऑप्शन है IAA, दूसरा है IBA, तीसरा है NAA और चौथा है 2,4-D। ये चारों जो हार्मोन है वो ऑक्सिन के भाग हैं, और जो फलों को गिरने से जो रोकता है वो कौन सा रोकता है, वो रोकता है NAA, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड। यही एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को गिरने से रोकता भी है और गिरने से रोकने से बचाता भी है। दोनों के रूप में इसका ही काम में लेते हैं। इसके बारे में जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तब बताया था। अब देखो प्रश्न नंबर 29 कि पेक्टिन परिरक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 जेली थर्मामीटर, 2 है लेक्टोमीटर, 3 है हाइड्रोमीटर और 4 है जेलीमीटर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जेली थर्मामीटर, तो देख जेली दिख गया सीधा टिक करते हैं, जबकि पहला ऑप्शन में क्या है जेली थर्मामीटर है, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जेली मीटर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 30 आते हैं कि गाय की दुधारू नस्ल है, कि गाय की दुधारू नस्ल, दूध वाली सिर्फ दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 नागौरी, 2 पर है राठी, 3 पर है थारपारकर और 4 पर है हरियाणा। तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारे राठी। अब आते हैं तुम्हारे अगले प्रश्न पे। 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थान है। तो देखो पहले आते हैं कि ब्राउन स्विस किसकी नस्ल है, तो वो किसकी हो जाएगी तुम्हारे गाय की है, और कौन सी नस्ल है गाय की विदेशी नस्ल है। अब आते हैं इसका ओरिजिन, देखो पहला है हॉलैंड, दूसरा है इंग्लिश चैनल, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो जो ब्राउन स्विस का जो ओरिजिन स्थान है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे स्विट्जरलैंड, कौन सा ऑप्शन नंबर 4। और हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें तो वो किसका होता है तुम्हारे HF का, और इंग्लिश चैनल किसका होता है तुम्हारे जर्सी का, किसका होता है जर्सी का होता है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। तांबे जैसा रंग किस नस्ल का होता है। ऑप्शन नंबर 1 सुरती, 2 पर है मैसाना, 3 पर है बदावरी और 4 पर है मुर्रा। तो चारों भैंस की नस्लें हैं। देखो पूछते हैं कि तांबे जैसा रंग किसका होता है, तो वो होता है तुम्हारे किसका बदावरी का, किसका होता है बदावरी का होता है। फिर देखो प्रश्न नंबर 33 कि भैंस की सबसे भारी नस्ल है। सबसे भारी नस्ल मतलब जिसका वजन क्या होता है, वेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो मुर्रा, दूसरा है नीली रावी, तीसरा है जाफराबादी और चौथा है बदावरी। तो देखो सबसे भारी जिसको मतलब बोलते हैं मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं, और वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं जाफराबादी को। इसको क्या बोलते हैं मिनी एलिफेंट, मतलब छोटा हाथी भी बोलते हैं। अब छोटा हाथी, अब हाथी क्या होता है भारी होता है, तो सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी इसकी जाफराबादी। अब जब बात करें मुर्रा की, तो मुर्रा का क्या होता है, इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं जलेबी आकार के होते हैं, और जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है ब्लैक कलर का होता है, इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे कि थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। ये तुम्हारे जेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है कि थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो देखो पहले आते हैं थारपारकर नस्ल किसकी नस्ल है, भाई ये तो पता होना चाहिए ना भाई किसकी नस्ल है ये, तो ये किसकी हो जाएगी तुम्हारे गाय की। अब इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो वो होता है तुम्हारे, देखो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं जूनागढ़, 2 में रोहतक, 3 में आगरा और ऑप्शन नंबर 4 में है मोंटगोमरी। तो जो थारपारकर नस्ल का ओरिजिन है वो है मोंटगोमरी, और ये कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 35 सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, मतलब जिसका दूध क्या होता है ज़्यादा होता है। देसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन में देखो गिर है, साहिवाल है, नागौरी और हरियाणा है। ये कौन सी नस्लें हैं गाय की, देसी नस्लें हैं। तो यहाँ पे बात किसकी होगी, सिर्फ देसी की होगी। अगर यहाँ पे जैसे विदेशी आ जाती तो कौन सी हो जाती तुम्हारे होलिस्टन फ्रीजियन, जबकि यहाँ पे कौन सी नस्लें हैं देसी नस्लें हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, साहिवाल होगा। भाई देसी नस्लों में जो साहिवाल नस्ल है उसका दूध क्या होता है ज़्यादा होता है। कितना होता है, वो होता है 2700 से 3200 लीटर प्रति ब्यात। देखो पूछा हुआ भी है। अब देखो साहिवाल नस्ल का क्या होता है, दूध ज़्यादा होता है, इसीलिए इस नस्ल को भारत की कामधेनु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत की कामधेनु। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो दूध उत्पादन होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है।
ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब देखो आगे बात करते हैं तुम्हारे, जैसे ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी, भारत की कामधेनु। अब एक पूछ लेते हैं कि राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं। अब भारत की कामधेनु किसको बोलते हैं, साहिवाल को, जबकि जो राजस्थान की कामधेनु है वो किसको बोलेंगे, राठी नस्ल को। किसको बोलते हैं, राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की बोलते हैं राठी को और भारत की बोलते हैं किसको, साहिवाल को। ये हो गए तुम्हारे 35%। अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। देखो, सर्वाधिक वसा वाली भैंस का उत्पत्ति स्थान है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि इसमें 2% पूछे हुए हैं। पहले देखो सर्वाधिक वसा वाली भैंस कौन सी है, भाई भैंस का नाम पता होगा तभी तो उसका ओरिजिन देखेंगे ना। तो देखो सर्वाधिक वसा वाली भैंस कौन सी है तुम्हारे, भदावरी है। कौन सी है, भदावरी है। और जो भदावरी नस्ल की जो वसा होती है वो कितनी पाई जाती है उसमें, देखो क्वेश्चन से भदावरी में से पूछा हुआ है बहुत ज़्यादा बार कि भदावरी में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 12 से 14%। अब यहाँ पूछा क्या है अपन को कि उसका ओरिजिन क्या है। देखो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं इसका, रोहतक, 2 पर है काठियावाड़, 3 पर है इटावा और 4 पर है आगरा। तो देखो रोहतक किसी का है नहीं। फिर देखते हैं काठियावाड़, तो ये किसका हो जाएगा तुम्हारे, किसका हो जाएगा, गिर का, गुजरात का काठियावाड़। तीसरा है इटावा, ये भी अपने प्रश्न में आ ही गया पहले कि इटावा किसका होता है, यूपी का इटावा जिला। याद करो, देखिए किसका होता है, याद आया कुछ, ये होता है किसका, उसकी बकरी की जमुनापारी नस्ल का। किसका होता है, बकरी की जमुनापारी नस्ल का। और ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, आगरा, यूपी के आगरा जिला किसका होता है, अपने भदावरी का। तो ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की कि ईंट के समान रंग किस नस्ल का होता है। पहला ऑप्शन है मालवी, 2 पर है राठी, 3 पर है जर्सी और 4 पर है हरियाणा। तो देखो इसका आंसर तो लगभग जो गाँव में रहते हैं उनको सबको पता होगा, क्या हो जाएगा, वो जाएगा तुम्हारे राठी। अरे जो राठी नस्ल होती है वो कैसे होती है, लाल लाल टाइप नहीं होती क्या, ईंट के समान होती है, देखा होगा ना गाँव में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 38, भारत की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में दिया था, क्या दिया था, अरे बताया था ना, अभी बात आई थी दूध वाले की। देखो पहला ऑप्शन है क्या, राठी, दूसरा क्या है जर्सी, तीसरा है साहिवाल और चौथा क्या है नागौरी। तो देखो मैंने दोनों, अब देखो इसमें राठी भी है और साहिवाल भी है। मैंने तुम्हें पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि राठी तो किसकी होती है, राजस्थान की कामधेनु होती है, जबकि साहिवाल किसकी होती है, भारत की कामधेनु होती है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 39, भार ढोने के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो देखो भार ढोने के लिए जो गाय की नस्ल आती है वो कौन सी आती है तुम्हारे, पहला ऑप्शन है नागौरी, 2 पर है राठी, 3 पर है कॉकरेज, 4 पर क्या है मालवी। तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारे भार ढोने के लिए, वो आ जाएगी तुम्हारे नागौरी। अब देखो यहीं से इन ऑप्शंस में एक क्वेश्चन और उठता है कि सवाई चाल के लिए, सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारे कॉकरेज, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखो प्रश्न नंबर 40, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय का दूध है। अब देखो पता होना चाहिए कि सर्वाधिक दूध किसका होता है। अब देखो ऑप्शन में 4000, 5000, 6000, 7000 है। तो देसी नस्लें तो क्या होती है, इतना दूध देने से रही। अब मतलब यहाँ बात की हुई है किसकी की हुई है, विदेशी की हुई है। अब देखो विदेशी में भी अपने 2 नस्लें आती है, और वो कौन सी होती है, एक तो आती है तुम्हारे कौन सी जर्सी, और एक कौन सी आती है एचएफ हॉलिस्टन फ्रीजियन। अब देखो जर्सी का तो अपने पहले % पढ़ लिया, उसमें क्या होती है, दूध तो होता है ज़्यादा, लेकिन क्या होती है वसा की मात्रा भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो सर्वाधिक दूध होता है वो किसका होता है, तुम्हारे हॉलिस्टन फ्रीजियन का। और कितना होता है, वो होता है 5000 से 6000 लीटर। तो 5200 से 6000 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 2 5000 भी है और 3 6000 भी है। तो उसका जो दूध होता है कितना होता है, 5200 से 6000 होता है। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो ये है तुम्हारे 40% इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जो मैंने कलेक्शन किया है ये पिछले जो एग्ज़ाम में जेट की एग्जाम में लगी है उसमें लगभग क्वेश्चंस पूछे हुए भी हैं। तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, आगे की जो वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हारे लिए और मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन ये 40 क्वेश्चन तो तुम्हें याद होने ही चाहिए।
तो अब इनमें तुम्हें कितने सही है तुम्हारे और कितने गलत है। इसमें तुम्हारे एग्रो, हॉर्टी और एनिमल तीनों को मैंने ऐड किया है। अब तुम्हारी कितने क्वेश्चन सही है वो तुम खुद आंकड़े देख लो कितने। अब जिसके भी 40 में से 38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो मान लो सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब 38% होने चाहिए 40 में से 38%। और जिसके 30 से नीचे हैं तो देखो उसको तो तैयारी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 35 है उसको भी तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन उसको अगर वो जिस तैयारी कर रहा है उसको अगर मेंटेन रखेगा आगे तक तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसके 38 क्वेश्चन है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, पढ़ता रहेगा तो उसको आराम से जो 5 कॉलेजेस है, 5 यूनिवर्सिटी अपने, उनमें से 5 में से एक में से आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए अब एग्रीकल्चर के बेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।